प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 7 बैसाखी की बधाइयाँ पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, बहुवचन रूप बनाओ। यहाँ पर हमारे शब्द दिए हैं जो एक वचन में हैं और उनके हमें दो दो बहुवचन शब्द बनाने हैं। जैसे मंडी का दिया है आपको, मंडियाँ और मंडियों। अब ऐसे ही हमें भी दो शब्द बनाने हैं, तो हम बनाएंगे गोला का। तो गोला का एक तो हमारा बहुवचन हो जाएगा गोले और गोलों। ठीक है, जैसे मंडी के दो बहुवचन, ऐसे ही गोला के भी दो दो बहुवचन हो गए। तो आगे के जो शब्द दिए हैं ये आपको स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द आपको पता है क्या होता है? तो स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम हम क्या लिखेंगे? अस्वस्थ। स्वस्थ होता है बिल्कुल निरोग, जिसे कोई बीमारी ना हो, वो स्वस्थ होता है। और अस्वस्थ जो बीमार होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करो। अब संधि विच्छेद आपने पढ़े हैं, तो देखिए सामाजिक, सामाजिक का संधि विच्छेद क्या होगा? समाज एक, समाज एक, तो ये हो गया आपका सामाजिक, है ना। ऐसे आगे के जो शब्द हैं इन्हें आपको स्वयं से इनका संधि विच्छेद करना है और इन्हें पूरा करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, नीचे लिखे वाक्यों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं छांटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हमारे जो कुछ वाक्य दिए हैं इसमें से हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्दों को छांटकर इनमें लिखना है। देखिए क, पंजाब के लोग बैसाखी धूमधाम से मनाते हैं। अब देखिए, अब हमें इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो हमारी संज्ञा है उन्हें हमें ढूंढना है। देखिए एक तो है पंजाब, पंजाब यानी कि किसी जगह का नाम है, एक जगह का नाम पंजाब है, यानी कि ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, सॉरी पंजाब, पंजाब के लोग। अब बेटा देखिए लोग भी हमारा संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, क्योंकि लोग में तो बहुत सारे आते हैं, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए बैसाखी, बैसाखी क्या है? एक त्यौहार है, तो इसका एक नाम है बैसाखी का, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक। अब आप देखिए जो मैंने बताया था ना, लोग समूहवाचक है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे तो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है और जातिवाचक संज्ञा पूछी है। तो अगर हमसे समूहवाचक संज्ञा पूछा जाता तो हम समूहवाचक में लोग लिखते। तो इसमें हमारा इस वाले वाक्य में हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, ये दो पंजाब और बैसाखी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब आगे के जो वाक्य हैं इन्हें आपको स्वयं से पढ़ना है और पढ़ के अच्छे से समझ के यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है और यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पर शब्द आपका वाक्य दिया है, यह सुख समृद्धि खुशी और मस्ती का त्यौहार है। अब देखिए जब तक हमारा विराम चिन्ह नहीं होता तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है, तो हमें इस वाक्य को यहाँ लिखना है और अंत में उसमें विराम चिन्ह लगाना है। सुख और समृद्धि खुशी और मस्ती का त्योहार है। ठीक है, तो अब आगे के जो वाक्य दिए हैं इनमें भी आपको यहाँ पर लिख के और उनमें विराम लगाना है। देखिए प्रश्न संख्या 11, वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए हैं, हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। पहला है आपका प्राण गंवाना। देखिए सीमा पर भारतीय
सैनिकों ने अपने प्राण गवाए, है ना। देखिए अब इसमें प्राण गवाना, प्राण गवाए हमारा आ गया शब्द। तो ऐसे आगे के जो शब्द हैं ये आपको स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। यहाँ पर पहला दिया है चिन्ह, तो ये अशुद्ध है तो हमें इसका शुद्ध शब्द लिखना है। शुद्ध देखिए कैसे लिखा जाएगा, चिह्न, यानी कि ह आधा होता है, इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, चिह्न। ठीक है, आगे के जो शब्द हैं ये आपको ऐसे ही स्वयं से शुद्ध करके लिखने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13, शुद्ध शब्दों पर घेरा लगाओ। देखिए रोशनी, रोशनी, रोशनी और रोशनी। अब ये 4 शब्द हैं, इन 4 में से 3 तो अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। तो जो शुद्ध है हमें उस पर गोला करना है। तो हमारा जो शुद्ध शब्द है वो है रोशनी। ठीक है, तो आगे के ऐसे ही अच्छे से पढ़ के उन पर भी आपको जो शुद्ध शब्द है उस पर आपको गोला करना है। देखिए प्रश्न संख्या 14, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। देखिए पहला दिया है हम अपनी बात कह दिए, तो ये हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। अब हमें इसको शुद्ध करना है, तो इसका शुद्ध होगा हमने अपनी बात कह दी। ये शुद्ध हो गया, हमने अपनी बात कह दी। तो ऐसे जो आगे के जो ये शब्द दिए हैं आपको, ये वाक्य दिए हैं, ये वाक्य हमारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही आपको शुद्ध करके इनको लिखना है। तो बच्चों अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 41, 42 और 43 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आपको अपनी किताब में ही स्वयं से पूरा करना है। ठीक है।